इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। यदि बच्चा सही रास्ते पे चलने को तैयार हो जाए तो आपको प्रसन्नता होती है कि दुख होता है? थोड़ा सा हम पूछ लें, हाँ? पिता से भी पूछ लेते हैं। यदि आपका पुत्र सही रास्ते का चुनाव कर ले तो खुशी होगी कि दुख होगा? कितने पिताओं को खुशी होगी? कितनी माताओं को खुश प्रसन्नता होगी? यदि आपका पुत्र संसार मार्ग को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में बढ़ जाए तो आप उसे सहर्ष जाने दोगे, आशीर्वाद दोगे कि रोक लोगे? नहीं नहीं, महाराज जी तो बनना चाहिए, लेकिन हमारे घर से नहीं बनना चाहिए, पड़ोस के घर से बनना चाहिए, है ना? मुनि महाराज तो बनना चाहिए, लेकिन हमारा बेटा नहीं, एक इकलौता है, अकेला है, मोह है, ऐसे कैसे जाने दें? क्यों गुरु की आवश्यकता होती है कि नहीं? समाज के लिए होती है ना। मुनियों की आवश्यकता होती कि नहीं? गुरु के आने से, मुनियों के सानिध्य को पाने से समाज का उत्थान हो जाता है, जीव का उत्थान हो जाता है। आप ये जानते हैं ना, संसार का मार्ग अच्छा है कि मोक्ष मार्ग अच्छा है? तो कितनी मां ने अपने बच्चे को कभी शिक्षा दी है कि बेटा पहले मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाना? विवाह बंधन में बंधने से पहले एक बार सोच लेना, ये कीचड़ है, ये जंजाल है। यदि फंस जाओगे तो फिर निकल नहीं पाओगे भवों तक। तो शादी करने के पहले, विवाह के बारे में सोचने के पूर्व कितनी माताएं हैं ऐसी जो अपने बच्चे को उस रास्ते के बारे में बताती हैं? कभी आपने अपने बच्चे को बताया शादी तो बाद में करना, पहले सोच ली ये वाला रास्ता है? कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को, अपनी पुत्री को ये रास्ता बताया है? सोच लो अभी भी। बंधन में बंधने से पूर्व, संसार में फंसने से पूर्व, कीचड़ में धंसने से पूर्व एक अच्छा रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है। वो रास्ता ऊपर की ओर जाता है, मोक्ष की ओर जाता है। आप लोग कह रहे थे गांधारी तो मोह की पट्टी बांध करके बैठी है। आप लोग कौन सी पट्टी बांध करके बैठे हो? हाँ, आप लोग कहोगे अवश्य कि नहीं, हमें खुशी होगी जब अच्छे रास्ते पे चलेगा बेटा, लेकिन अच्छा रास्ता बस थोड़ा सी अच्छा होना चाहिए, ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। बोले इतना भी अच्छा ना हो कि वो मोक्ष की ओर बढ़ जाए, वो मुनि मार्ग की ओर बढ़ जाए। इतना ही अच्छा है कि वो व्यसनों से दूर रहे, बस इतना ही है ना। गलत तो नहीं कह रहे? हाँ, वापस खींच लेंगे, बुला लेंगे, खींच ही लेंगे। बिल्कुल, जाना तो बहुत दूर, देने ही नहीं, जाने ही नहीं देंगे, वैसे ही खींच लेंगे। तो गांधारी नहीं बन करके बैठे हो। आपको ये भी पता है ना, संसार में फंसने से उसका परिभ्रमण बढ़ेगा, वो चतुर्गतियों के दुखों को और भुगतेगा, कष्टों को और सहेगा, नरक आदि जाएगा, नरक आदि गति में जाकर के जन्म लेगा, तो वहां कष्ट दुख के अलावा कुछ नहीं। और ये भी पता है कि विवाह बंधन में बंधने से, परिग्रह और पाप में डूबने से, हिंसा आदि करने से वो नीचे ही जाएगा। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए कौन सा रास्ता बताते हो? नरक का रास्ता बताते हो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य, कड़वी बात कह रहे हैं। हमने नहीं देखा, बिरली होंगी ऐसी मां, बिरले होंगे ऐसे पिता, जब उनका बेटा इस लायक हो जाता है तो जीवन में शायद कभी एक आध बार भी उनसे कहते होंगे, जिंदगी तुम्हारी, निर्णय तुम्हारा रहेगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है मैं तुम्हें दोनों रास्ते बता दूं। ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। अब तुम अपनी क्षमता को पहचान लो, अपनी शक्ति को परख लो। यदि शक्ति है तो सही रास्ते को बेटा अपना लेना। कितनी माता हैं जिन्होंने अपने बेटों के विवाह कर दिए हो, विवाह के पूर्व कभी समझाया हो? ऐसी है आगरा में कोई मां? देखो, बनना नहीं बनना अलग बात है, बढ़ना नहीं बढ़ना अलग बात है। ये तो उसके पुण्य पर, ये तो उसके पुरुषार्थ पर आधारित रहेगा। लेकिन आपने कभी क्या अपने कर्तव्य का पालन किया? नहीं किया, नहीं किया।
बड़े प्रसन्न होते हैं जब वो फंस जाता है, तो फिर उस समय भी और प्रसन्न होना चाहिए जब वो शराब आदि पीने लगे, हाँ, नशा आदि वो करने लगे, गलत काम वो आदि करने लगे, तो उस समय प्रसन्न होना चाहिए। नहीं महाराज, अच्छा बस एक लिमिट तक अच्छा ठीक है, पर एक्सट्रीम थोड़ी हो जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। कहने का अभिप्राय है, इतनी बड़ी बड़ी मोह की पट्टी बांध करके सारी की सारी माताएं बैठी हैं, यदि कोई उसे निकालना भी चाहे तो आप खोलने नहीं दोगे। गुरु महाराज आपसे कहें कि उस पट्टी को खोल लो, अलग कर लो, देख तो लो संसार को अच्छे से, सही नजरिए से, तो जैसे किसी का धन लुट जाता है ना, तो छोड़ना नहीं चाहता है, तो ऐसे ही उस मोह की पट्टी को वो खोलना नहीं चाहता है। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो। जिंदगी निकल गई है, अभी तक सो ही रहे हो, जागने की फुर्सत ही नहीं। कब तक सोना है? हमेशा क्या? किसी को नहीं जागना है, किसी को अपने मोह को नहीं छोड़ना है। और जब जब वो मोह गहरा हो जाएगा तो व्यक्ति अन्याय का सहारा अवश्य ले लेता है। यही प्रश्न भीतर उठ रहा है कि माँ की ममता अंश वंश के प्रति उस हिमखंड को नहीं डुबो रही है, क्योंकि उसका मोह लगा है। भीतर ही भीतर वह चुप्पी बैठा लेती है। मान क्या है? पृथकवाद का आविर्माण होना मान का ही फलदान है। साथ ही साथ वह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि मान का अत्यंत बौना होना मान का अवमान सा लगता है, किंतु भावी बहुमान हेतु वह मान का बोना यानी वपन भी हो सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत सूक्ष्म दृष्टि दे रहे हैं आचार्य भगवान। समझ में आ रही बात जो आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं? मान का अत्यंत बौना होना। कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसा रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि मेरे भीतर तो कोई मान है ही नहीं, मैं तो एकदम सिंपल सरल हूं, मैं तो एकदम डाउन टू अर्थ रहता हूं, मैं हमेशा झुका हुआ रहता हूं, मैं तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं, कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, जो मुझे जैसा मिल जाए, जैसा कह दे, जैसा दे दे, मैं कहीं भी प्रतिकार ही नहीं करता हूं। मैंने तो अपने मान के ऊपर विजय जैसी प्राप्त कर ली। लेकिन सावधान, कहीं ऐसा तो नहीं जो दिख रहा है वो कुछ और है, लेकिन जो भीतर है वो कुछ और ही है। क्या कहा? पृथकवाद का आविर्माण होना मान का ही फलदान है। यानी जब व्यक्ति मानी हो जाता है, पृथकवाद मतलब सेपरेट होना लगता है, अलग होने लगता है, अब वो साथ में रहना पसंद नहीं करेगा, वो अपनी पहचान कुछ अलग दिखाने की कोशिश करता है, दुनिया के सामने अपने आप को अलग रूप से रखने की कोशिश करता है। जब आपका बेटा इस लायक हो जाता है, आपको छोड़ देता है, नहीं अब मेरा स्टेटस बढ़ गया है, अब मैं साथ में नहीं रह सकता हूं। क्यों? दुख के कारण नहीं, दिखाने के लिए भी कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूं। उसकी भावना कुछ इस प्रकार की हो जाती है, बोले देखो मैं अलग से रहूंगा तो अब देखने में समाज में मेरी इमेज जो बनेगी वो कुछ अलग ही प्रकार की बनेगी। तो ऐसा कदम, पृथकवाद का कदम जो उठता है वो मान के कारण ही उठता है। यानी मान का ही फलदान है पृथकवाद का आविर्माण होना। आविर्माण मतलब शुरुआत होना, आविर्माण मतलब उत्पत्ति होना, पैदा होना। क्या? हम अलग हट करके रहें। जो बड़ा होता है ना, थोड़ा सा अलग से बैठना पसंद करता है। जब आप कोई नई ड्रेस पहन करके आते हैं, देखना
नई नई हैवी साड़ी पहन करके आए हो, बहुत ज़्यादा पार्टी वियर, थोड़ा सा अलग से बैठने की कोशिश नहीं करते, अलग से दिखाने की कोशिश नहीं करते। सारी दुनिया वाले देखे तो बहुत कॉस्टली है, सिंपल नहीं है। होता है कि नहीं होता है? महिला वर्ग बहुत अच्छे से जानती हैं। और जब हैवी ज्वेलरी पहन करके आओ उस समय कैसा लुक रहेगा आपका? पुरुष वर्ग भी देखो, वो अलग से झलकती है। 5 तोले की सोने की चेन हो गले में तो कॉलर से बाहर ही आने लगती है, वो अपने आप ही पता नहीं कैसे आ जाती है। हाँ, काला कॉलर से वो बाहर ही चढ़े, आधी गले में रहेगी आधी बाहर दिखती है, अपने आप आ जाती है बाहर। वो क्यों अपने आप ही बाहर आ जाती? कैसे हो जाती? तो शायद सोना बढ़ जाता होगा तो उसके भीतर इच्छा पैदा, थोड़ी सी मैं बाहर झलक करके आ जाऊं। वो कुछ अलग दिखाने की कोशिश करता है, यानी पृथकवाद। यदि भीतर ये पैदा हो रहा है, अलग दिखने की भावना पैदा हो रही है, अलग दिखाने की भावना पैदा हो रही है, तो समझना वो मान का ही फलदान है, अलग दिखना और दिखाना। ये तो एक भाव हुआ। अब दूसरा जो गहरा भाव आचार्य भगवान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक मान तो होता है दिखाने वाला, है ना, एक क्वालिटी एक कैटेगरी की होती है, व्यक्ति शो ऑफ करता है, ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? बिल्कुल सिमिलर रहता है जैसे आप 250 रुपये की साड़ी पहने और 25,000 की पहने, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। झूठ नहीं बोलना। सब ऊपर से लेकर नीचे तक देखने का नजरिया ही बदल जाता है, बोलने का नजरिया बदल जाता है। तो एक मान का ये इस प्रकार का जब व्यक्ति कुछ दिखा रहा है, लेकिन एक दूसरा भी मान होता है जो गहरा होता है, वो सूक्ष्म होता है। वो कौन सा है? साथ ही साथ यह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि मान का अत्यंत बौना होना मान का अवमान सा लगता है, किंतु भावी बहुमान हेतु वह मान का बोना यानी वपन भी हो सकता है। कुछ लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे भीतर बिल्कुल मान नहीं है, हम तो बिल्कुल सिंपल सरल रहते हैं, हम बहुत विनयशील हैं। भाई इतनी विनय क्यों? इतने सिंपल सरल क्यों? बोले लोग कहेंगे कितना गुणवान है, बस ये सुनने की भाव। ये थोड़ा और खतरनाक वाला है। इसमें दिखाने की बात नहीं आ रही है, इसमें बाहर से शो ऑफ की बात नहीं आ रही है, ये सब अंदर ही अंदर मन की परिणति में चल रहा है। वो दुनिया के सामने इतनी अच्छी इमेज बना करके रहता है, इतनी अच्छी अपनी इमेज को पैदा करता है कि सारी दुनिया वाले कहते हैं कि नहीं, इससे भला इंसान तो कोई भी नहीं है, इससे बढ़िया इंसान तो कोई भी नहीं है, इससे बढ़िया इसके गुण तो और कहीं मिल ही नहीं सकते। क्या गजब की इसकी विनय की परिणति है, क्या गजब इतने पोलाइटली रहता, कितने अच्छे से बोलता है, कितना सरल है, कितना ईमानदार है। बोले इतनी सरलता, इतना ईमानदारीपना, इतना विनय किस लिए? बोले अंदर ही अंदर उसे सुनने में बड़ा आनंद आता है जब ये कहता है कि बहुत गुणी व्यक्ति है। हमारी जो प्रशंसा सुनने की भावना अंदर ही अंदर रहती है, एप्रिसिएशन हमें दुनिया से मिले, दुनिया वाले कहें कि ये बहुत अच्छा है, तो ये अच्छा शब्द अलग ही प्रकार की गुदगुदी पैदा करता है। आचार्य भगवान इस शब्द का प्रयोग करते हैं। बोले अंदर ही अंदर मन में गुदगुदी सी होने लगती है, वो दुनिया को नहीं पता चलेगी, वो किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन उसी व्यक्ति को फील होगा जो इस प्रकार के एटीट्यूड को अपनाता है। तो यहां कहा जा रहा है वो मान का बौना यानी छोटा। बोले मान का बौनापन नहीं है, बोले क्या है? मान का बोना, यानी जैसे बीज खेत में बोया जाता है तो बोने के बाद जो फसल आती है, एक ही बीज से हजारों नहीं लाखों लाखों नए बीज पैदा हो जाते हैं, तो उसी के लिए बोया जाता है। तो बोले अभी तो मैं इतना सरल, इतना विनयशील, इतना गुणवान इसलिए बना हूं कि भविष्य में मुझे बहुत ख्याति मिले, मेरा नाम हो, दुनिया वाले ये कहें कि इससे भला इंसान तो मैंने आज तक देखा नहीं।
अपमान को सहता आ रहा हूं भावी मान के लिए। हाइकू है आचार्य भगवान का। अपमान को भी झेल जाते हैं लोग। कोई इंसल्ट कर दे, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा सामने। बोले अपमान को भी सहता आ रहा हूं। बोले क्यों? ताकि भावी भविष्य काल में मान मिले यानी मेरा नाम होगा। गजब का नेचर है इसका, तो सब कुछ सहन कर जाता। समझ रहे हो कि नहीं? एक मान ये वाला भी होता है, अंदर ही अंदर चलने वाली परिणति होती, बड़ी सूक्ष्म परिणति है, बड़ा सूक्ष्म परिवर्तन अंदर ही अंदर चल रहा है। ये किसी को पकड़ में नहीं आएगा सिवाय हमारे, और कोई नहीं जानता। अथवा केवल ही भगवान जानेंगे अथवा हम जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। देखो अब आपसे पूछे, 10 धर्म करते हो ना, पूजा बहुत सारी करते हो, 5-5 व्रत उपवास भी करते हो कि नहीं? सामायिक भी करते हो, स्वाध्याय भी करते हो। क्यों? क्यों बताओ क्यों? अच्छा, आपने 10 उपवास किए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और 10वें दिन आकर के कोई आपसे पूछे ही नहीं, कोई आपकी तरफ ध्यान ही ना दे, समाज वाले आपका नाम ही ना लें, आपका सम्मान ही ना हो, उस समय कैसी फीलिंग होगी? बताना हमें थोड़ा सा। आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, लगातार 10 उपवास, वो भी निर्जल। और 10 उपवास करने के पश्चात भी कोई आपको पूछ नहीं रहा है। सेवा करना तो बहुत दूर, वैयावर्ती करना तो बहुत दूर, किसी ने आपसे ये पूछा भी नहीं कैसा लग रहा है, आप धन्य हैं, कितने महान हैं, तपस्वी हैं, इतने सारे उपवास, वो भी आगरा जैसी गर्मी में कर रहे हैं, आपका तो पुरुषार्थ बहुत गजब का है। कोई आपसे ना पूछे, सही सी बताना, उस समय कैसा लगेगा? किसको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आएगी, रंच मात्र भी मन में फीलिंग नहीं आएगी कि हमसे कुछ भी नहीं पूछा। 10 उपवास करने के बाद ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 उपवास यदि मैं कर रहा हूं, मुझसे कोई आकर के कुछ भी नहीं पूछे, मेरे मन में रंच मात्र भी ये इधर से उधर कोई फीलिंग नहीं होगी, ऐसी भावना पैदा नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति है सभा में? नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? हमारा उपवास करना, हमारी साधना करना कहीं ना कहीं उस मान और नाम के लिए तो हो रही है कि नहीं? हो रही है कि नहीं? इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं, मुनि महाराज को संबोधन करते हुए कहते हैं, बोले तुम मुनि महाराज कितने बार बन गए? बोले सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर लग गए। बोले पिच्छी कमंडल के इतने बार तो तू मुनि बना है, फिर भी कल्याण नहीं हुआ है। बोले क्यों नहीं हुआ कल्याण? धम्मम भोग निमित्तम, नाम निमित्तम, ख्याति निमित्तम, पूजा प्रशंसा निमित्तम। बस जो धर्म का पालन किया है तो ख्याति के लिए, नाम के लिए, पूजा के लिए, भोग की सामग्री। तो देखना, सब कुछ करते हुए भी, सारी तपस्या करते हुए भी तुम्हारा धर्म व्यर्थ चला गया, कुछ नहीं मिला। सबको बुरा लग रहा था ना, 10 उपवास करने के बाद भी नहीं पूछे। थोड़ा भी बुरा लग रहा है मना हमें, तो समझना हमने अपनी आत्मा के लिए उपवास नहीं किए। कहीं ना कहीं मान को सहता आ रहा है, भावी मान के लिए, अपमान को सहता आ रहा है भावी मान के लिए। यानी मान का बौना होना, वो मान का बोना भी हो सकता है भावी बहुमान के लिए। समझ रहे हो कितना सूक्ष्म होता है अंतरंग का परिणाम, कितना सूक्ष्म होता है धर्म। जब हम ये सुनते हैं, आचार्य भगवान की वाणी को सुनते हैं, तब ऐसा लगता है अभी तक कुछ किया ही नहीं। जो भी धर्म किया, जो भी पूजा हुई, जो भी व्रत हुए, जो भी उपवास हुए, जो भी दान दिया, कहीं ना कहीं मन का एक कोना नाम की अपेक्षा रख ही लेता है। कहीं ना कहीं मन की एक भावना उस ख्याति की
प्रसिद्धि की आकांक्षा अपने भीतर पैदा कर ही लेती है। और यदि थोड़ी भी भावना हमारे भीतर पैदा हो रही है तो समझना हमारा धर्म, हमारी साधना हमने बेच दी सिर्फ भावी मान के लिए। कड़वी बात है। और आज तक यही करते हुए आए हैं, भवों भवों में यही करते हुए आए हैं। ऐसा नहीं है इस जीव ने साधना नहीं की हो, ऐसा नहीं इस जीव ने धर्म नहीं किया हो, ऐसा नहीं इस जीव ने बहुत सारी पूजा नहीं की हो, दान ना दिया हो, व्रत उपवास ना किए हो, सब कुछ किया, सारी वैयावृत्ति की, न जाने क्या क्या किया, सब कुछ किया है। लेकिन करते हुए भी कहीं ना कहीं वो भावी मान की बात आ ही जाती है। और वो आती ही तब है, बाहर से हम कुछ नहीं दिखाएंगे, जो हमें बुरा लग रहा है, बुरा लगना ही वो इस प्रकार का रिएक्शन होना ही ये बता रहा है कि हमारा मन क्या चाह रहा है। थोड़ा भी बुरा लग रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा मन थोड़ा ना थोड़ा कुछ मांग रख रहा है। समझ रहे हो धर्म कैसा होता है? अभी तक तो कोई सोचता भी नहीं होगा शायद। आचार्य भगवान का चिंतन देखो तो सही, कितना गहरा चिंतन है आचार्य श्री का। सब ऊपर ऊपर लगे रहते हैं, नहीं लगे? किसी की 5 पूजा का नियम होगा पर्युषण में, है ना? एक मूल नायक भगवान की, एक उस दिन की, एक देवगुरु शास्त्र की, एक दशलक्षण धर्म की, फिर 16 कारण की। इतनी सारी पूजा तो हो ही जाती हो। तो सारी पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूजा करने में कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी बात है, पूजा करना भी चाहिए। व्रत है, एकासन है, उपवास है, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन एक निवेदन है, नाम के लिए मत करना। कोई हमसे पूछ ले इसलिए नहीं करना, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने दूसरों के लिए थोड़ी किया है। हमने 10 उपवास उनके लिए थोड़ी किए कि वो पूछेगा। हमने 10 दिन के व्रत इसलिए थोड़ी किए कि वो हमारी आंखें सेवा करे, अथवा इसलिए थोड़ी है कि मेरा माइक से नाम हो जाए। हाँ, समाज वाले तो घोषणा करेंगे, सम्मान भी करेंगे, ये तो उनका कर्तव्य है, ताकि दुनिया को प्रोत्साहन मिले। दुनिया वाले जो कुछ नहीं धर्म करते वो आए, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, ये तो समाज की ड्यूटी है। लेकिन कथनचित कोई हमारा नाम ना ले तो हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, खेत खिन्नता आ जाएगी। जब ये पढ़ते हैं आचार्य भगवान के चिंतन तो ऐसा लगता है अभी तक का जो धर्म है ना, कहने के लिए धर्म है लेकिन अंदर का तो सत्य कह रहे हैं। चाहे श्रावकों के साथ हो और साधुओं के साथ भी ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं कि साधु भी इससे बचे हैं, साधु के साथ भी हो जाता है। तो आचार्य कुंद भगवान डांट लगाते हुए कहते हैं, आज तक जो भी किया है बोले ख्याति पूजा और लाभ के लिए किया है। किस लिए किया है? कर्मक्षय के लिए नहीं किया है, बोले आत्म कल्याण के लिए नहीं किया है। बोले किस लिए किया है? यदि हम नाम की अपेक्षा रख रहे हैं, प्रशंसा की अपेक्षा रख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम नाम की बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन वह भी सहन नहीं होता है जब हमें कोई थोड़ा सा भी ना पूछे। ठीक है, नाम की अपेक्षा नहीं तो उतना मान कम हो जाएगा, लेकिन वह भी घातक ही होता है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहे हैं? तो मान का बौना होना, मान का बोना भी हो सकता है भावी बहुमान के लिए। बोना अर्थ वपन भी हो सकता है। अभी ये किसकी तरफ से चल रहा है? आगे खुल जाएगी बात। यूं बीच में ही कंकरों की ओर से व्यंगात्मक तरंग आई। ये तरंग किसकी तरफ से आई थी? जिन कंकड़ों को अलग कर दिया गया था माटी से, वो ये सोच रहा है ये माटी के इतने गुणगान गाए जा रहे हैं, जो माटी इतनी सरल बन रही है, इतनी अच्छी बन रही है, इतनी सहिष्णु बन रही है, दया से भरी हुई है। बोले सही में है कि सब ऊपर ऊपर ही चल रहा है, इतनी डाउन टू अर्थ बनी है। अरे ऐसा तो नहीं कि भावी मान के लिए कुछ, यानी ये सोचा है कंकड़ों ने। व्यंगात्मक तरंग, बीच में ही कंकरों की ओर से व्यंगात्मक तरंग आई और
संग की संगति से अछूती माटी के अंग को ही नहीं, सीधी जाकर अंतरंग को भी छूती है। वह कंकरों की तरंग की तुरंत ही नहीं धृष्टता हुई, भूल क्षम्य हो मां। यह प्रसंग आपके विषय में घटित नहीं होता और कंकरों का दल रो पड़ा। फिर प्रार्थना के रूप में ओ मानातीत मार्दव मूर्ति माटी माँ, एक मंत्र दो इसे, जिससे कि यह हीरा बने और खरा बने कंचन सा। ये चिंतन कंकरों का चल रहा था, माटी के लिए चल रहा था कि जो माटी की इतनी क्षमता है, इतनी समता है, इतनी सहनशीलता है, इतनी दया भरी है, इतनी केयरिंग नेचर वाली है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है ऊपर ऊपर ही दिखा रही है, अंदर ही अंदर उसके भीतर भी ख्याति पूजा की लाभ हो, की भावना भरी हो। तो जैसा ही वो सोच रहा था तो ये संप्रेषण, वो तरंग माटी तक पहुंच गई, लेकिन कंकरों को तुरंत रियलाइज हुआ कि नहीं तो मेरी धृष्टता हो गई, ये मेरी गलती हो गई, क्योंकि माटी माँ तो ऐसी नहीं है, ये तो अंदर से ही उन गुणों को लिए हुए है। ये उसका जो धर्म का पालन है, किसी नाम की अपेक्षा को लिए हुए नहीं है, लेकिन अंतरंग का ही धर्म है, आत्म कल्याण का ही धर्म है, बाहर का नहीं है। वो महसूस करते हैं कंकड़। कैसे? संग, जब वो तरंग, व्यंगात्मक तरंग उत्पन्न हुई तो संग की संगति से अछूती माटी के अंग को ही नहीं, सीधी जाकर अंतरंग को भी छूती है। संग की संगति से अछूती से मतलब होता है, संग का अर्थ होता है परिग्रह, यानी माटी के पास कुछ भी बाहरी आवरण नहीं, बाहरी परिग्रह नहीं है। इस कारण संग की संगति यानी परिग्रह की संगति से वो अछूती है। अथवा इसका दूसरा अर्थ है, वो बाहरी किसी आवरण को नहीं ओढ़ी है, जो है सिर्फ अकेली है, किसी से कुछ लिया हुआ नहीं है, एकदम अपने में जी रही है। तो इतनी पवित्र जो माटी है, उसको तुरंत वह तरंग का असर महसूस करती है। और कंकड़ भी रियलाइज करते हैं, हमसे धृष्टता हुई, गलती हो गई, भूल क्षम्य हो माँ। और आगे क्या? यह प्रसंग आपके विषय में घटित नहीं होता। कंकरों का दल रो पड़ा, अपनी गलती में वे प्रायश्चित से जलने लगे, आंखों से आंसू आने लगे। फिर प्रार्थना के रूप में वे कहते हैं, ओ मानातीत मार्दव मूर्ति। मानातीत से मतलब जो मान से पूरा ऊपर उठ चुकी है, मृदुता की मूर्ति। मार्दव से मतलब मृदुता की, विनय की मूर्ति, क्योंकि मान जब तक रहता है तब तक मृदुता नहीं आती है। जब मान कषाय हटती है तभी मार्दव धर्म प्रकट होता है। मार्दव से मतलब किसी को मारना नहीं तो दिया आपने लगा करके मार्दव का अर्थ ये नहीं लगा लेना। मार्दव से मतलब मृदुता का भाव, नरमाई का भाव, एकदम विनयशीलता का भाव, एकदम पोलाइटनेस का भाव, वह जो धर्म होता है मार्दव धर्म कहलाता है। तो वो माटी मान से अतीत, मान से ऊपर उठी हुई है। जब ऐसी माँ मिल जाए जिसके भीतर किसी प्रकार का मान ना हो, तो उससे वो प्रार्थना करने लगे कंकर। देखो एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। यानी माटी के पास सब कुछ है लेकिन कोई आकांक्षा नहीं। ऐसे ही आचार्य भगवान के साथ है। माटी ने पूरी यात्रा की, सबको सब कुछ दिया। उस गधे की यात्रा, गधे के प्रसंग को देखते हैं तो उसकी पीठ को देख करके वो रो पड़ी, उसके दुख को दूर करने के लिए उसकी भावना प्रकट हुई। ऐसे ही आचार्य भगवान के जो हम प्रसंग को देखते हैं, आचार्य भगवान बहुत ऊंचे हैं हर क्षेत्र में। जितने भी बड़े बड़े कार्य समाज की उन्नति के लिए हुए हैं, बच्चों की उन्नति, बच्चियों की उन्नति के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, ब्रह्मचारिणी के लिए, संघ के लिए, मुनि आरिकाओं के लिए, जितने कार्य, जितने उनके आशीर्वाद से क्षेत्र की उन्नति के लिए, मंदिर है उसके निर्माण के लिए, इतना होते हुए भी आचार्य भगवान की विशेषता बता रहे हैं। जब भी समाज वाले आचार्य भगवान के पास पहुंचते हैं, धन्य है गुरुवर, आप ही की कृपा से सब कुछ हुआ, तो आचार्य भगवान तुरंत कहते हैं ये मेरा नहीं है,
ये तो मेरे गुरुवर का है, उनका दिया हुआ आशीर्वाद है, सब वो कर रहे हैं, वे बहुत दूर बैठे हैं, परोक्ष में है, मैं कौन होता हूं करने वाला, मैं तो एक कठपुतली की भांति हूं। दिखता ऐसे ही है पर्दे में कि कठपुतली नृत्य कर रही है। क्या दिखता है? कभी कठपुतली का खेल देखा है? देखा है? पुराने जमाने में कठपुतली का खेल होता था, उसके हाथ पैर मटकते रहते थे, तो दूर से जो देखता था वो यही देखता, अंदाजा लगाता था कि कठपुतलियां नृत्य कर रही हैं। लेकिन कठपुतलियां नाचती हैं? नहीं नाचती। उसे नचाने वाला तो पर्दे के पीछे खड़ा रहता है। वो जैसे जैसे संकेत करता है, जैसे जैसे हिलाता है, तो हाथ पैर ऊपर नीचे होने लगते हैं। तो दुनिया की नजरों में तो कठपुतलियां नृत्य करते हुए दिखती हैं, लेकिन जो कराने वाला होता है वो पर्दे के पीछे रहता है। आचार्य भगवान ये ऐसे ही कहते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करने वाला कौन हूं? मैं तो उस कठपुतली की भांति हूं, कराने वाले तो पर्दे के पीछे ऊपर बैठे हुए आचार्य भगवान गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी हैं। वो ही सब कुछ करा रहे हैं, मैं कहां कर रहा हूं? और फैक्ट क्या है? यदि हम सत्यता देखें, बिना आचार्य भगवान के हो सकता है कार्य? बिना आचार्य भगवान के निर्देशन के हो सकता है? उनकी बिना समझ के, उनकी बिना दूरदृष्टि के, उनकी बिना तपस्या के, उनकी बिना साधना के हो सकता है? प्रत्यक्ष में जो देखने में आ रहा, सब कुछ किया हुआ उन्हीं का है, उन्हीं की तपस्या का परिणाम है, उन्हीं की साधना का परिणाम है, उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। जो भी समाज वाले आते, दुनिया वाले आते हैं, आचार्य भगवान को देख करके ही सब कुछ समर्पित होते हैं। अच्छा, आपने आचार्य भगवान के गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को देखा? किसी ने नहीं देखा, नहीं देखा ना तो हम उनके गुरु को जानते हैं, ना उनके गुरु के तो हमने देखा है कभी। हमने तो किसे देखा? हमने तो अपने गुरुवर को देखा, आचार्य भगवान को देखा, उनकी साधना को, उनकी भक्ति को, उनकी आराधना को, उनके समर्पण को। और सारी समाज भी उन्हें देख करके आ रही है। इतना रुपया जो दान आता है, करोड़ों रुपए जो लक्ष्मी बरसती रहती है, हर जगह बरसती रहती है, किसे देख करके बरस रही है? आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को देख करके बिल्कुल नहीं बरस रही है। फिर भी महानता देखो आचार्य भगवान की, कि वो सारा का सारा श्रेय, सारी के सारी क्रेडिट किसे दे रहे हैं? अपने गुरुदेव के लिए। यानी वो मान का एक लव मात्र भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। वे स्वीकारते नहीं कि मैं कर रहा हूं, बोले करने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ दिख रहा हूं। जब ऐसी भावना आ जाए तो समझ लें वो व्यक्तित्व जो है मानातीत मार्दव मूर्ति कहलाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, दुनिया में सबसे कठिन है यदि जीतना, तो अपने मान को जीतना। ऐसे ही सुमेरु पर्वत बराबर पिच्छी कमंडलू के ढेर नहीं लगते। अतीत में जब आगम पढ़ते हैं, भावनाओं का वर्णन पढ़ते हैं, 12 भावना का वर्णन पढ़ते हैं, तो उसमें आता है कि तुम कितने बार मुनि बन गए? तो सुमेरु पर्वत बराबर ढेर लग गए। बोले इतनी बार मुनि बनने के बाद भी कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो सूक्ष्म कमी रह जाती है, ख्याति, पूजा और लाभ की आकांक्षा वाली कमी। यानी उसे जीतना बड़े बड़े तपस्वियों को भी सबसे बड़ा कठिन लक्ष्य होता है, सबसे दूभर होता है। दुनिया में सारी साधना करना बहुत आसान है, लेकिन एक साधना सबसे महान होती है, और वो साधना होती है मानातीत होना। और ऐसी साधना आज वर्तमान में करने वाले हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज हैं, जो हम देख रहे हैं कर वे सब रहे हैं, लेकिन वो मान से पूरे ऊपर उठे हुए हैं। सही मायने में वे मानातीत मार्दव मूर्ति हैं, और ऐसा व्यक्तित्व ही निकट भविष्य में बहुत जल्दी अपना कल्याण करने वाला होता है। ऐसा ही नहीं होता है, समझो इस बात को। तो यहाँ जो लिखा गया है, बिल्कुल उस माटी के लिए उपमा दी है। ओ मानातीत मार्दव मूर्ति माटी माँ, एक मंत्र दो इसे जिससे कि यह क्या बने? हीरा बने और खरा बने कंचन सा। यदि आपको लाइफ में कोई ऐसा मानातीत व्यक्ति मिल जाए, तो आपसे कह रहे हैं उस व्यक्ति से मंत्र मांग लेना। वो व्यक्ति आपको कुछ भी कह दे,
वो आपको ओम बोल दे, वो आपको क बोल दे, वो आपको महावीर बोल दे, वो आपको पार्श बोल दे, वो आपको राग रहित साधना बोल, जो भी वो बोल दे उसे हृदय से स्वीकार कर लेना, कल्याण हो जाएगा। क्यों कल्याण हो जाएगा? क्योंकि जो देने वाला साधक है वो उस स्थान पे, उस ऊंची श्रेणी में बैठा है जिसने अपने आप को जीत लिया है, अपने मान को जीत लिया। जो अपने मान को जीत सकता है वही सही मायने में अपनी आत्मा के ऊपर विजय पा सकता है। क्योंकि दुनिया में सबको जीतना बहुत आसान है, लेकिन सबसे कठिन होता है तो अपने मान को जीतना। आगे बढ़ते हैं उसी पेज नंबर 56 में। कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरित होती की। अब देखो वो मंत्र दे रही है माटी माँ। आप लोग भी मंत्र मांगने आते हो कि नहीं? नहीं आते? आते हो कि नहीं? गुरु महाराज से छोड़ दो, हम लोग के पास ही आ जाते हो। महाराज जी एक मंत्र तो दे दो। धीरे से मांगते हो, जब कोई नहीं रहता है, आगे पीछे देख लेते कोई है तो नहीं है, अब कोई नहीं है, अब धीरे से पूछ लेते हैं, हमारा जी एक मंत्र तो दे दो। नहीं पूछते? पूछते हैं। कई श्रावक आ जाते हैं, बड़ी परेशानी चल रही है, एक मंत्र तो दे दो, उसकी जाप बता दो ताकि घर में शांति बने रहे। तो देखो एक मंत्र बता रहे हैं आचार्य भगवान, सुनो। संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है, राही हीरा। और इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? यतना घोर करना होगा, तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ, राख खरा। और आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा, उदार समुद्रा। बड़ा अच्छा मंत्र है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।